द लाइफ ऑफ कुरामा द नाइन टेल डीमन फॉक्स। कुरामा, जो कि एक नाइन टेल के तौर पर जाना जाता है, नाइन टेल बीस्ट में से एक होता है। सदियों से नाइन टेल को जंग में एक टूल की तरह और एक संकीर्ण राक्षस के तौर पर बुलाए जाने की वजह से कुरामा को इंसानों से नफरत हो जाती है। कुरामा कोशिश तो बहुत करता है कि वो दुनिया के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बरकरार रखे, लेकिन नारुतो को उसको इज्जत देने पर इसरार करने की वजह से नाइन टेल की नफरत ओवरटर्न हो जाती है और वो दुनिया की बेहतरी के लिए अपनी ताकत को यूज करता है। अमागी हिंदी में स्वागत है। इस वीडियो में हम द लाइफ ऑफ कुरामा का खुलासा करेंगे। हम हर हफ्ते एक नई वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो अलर्ट्स के लिए बेल के बटन को दबा दें। अर्ली लाइफ। कुरामा और टेल बीस्ट हागुरुमो ओत्सुत्सुकी के आखिरी दिनों में सामने आते हैं, जब वो 10 टेल चाक्रा को 9 डिफरेंट बॉडीज में डिवाइड करके उनको नाम दे देता है। उनको क्रिएट करने के थोड़ा ही समय के बाद उनको बताता है कि वो बेशक अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी यंग टेल बीस्ट एक लिंक से जुड़े रहेंगे। वो ये भविष्यवाणी भी करता है कि कोई एक दिन आकर उनको उनकी असल ताकत के बारे में बताएगा। इस एनिमे में ये दिखाया जाता है कि अपने देहांत से पहले हागुरुमो कुरामा को पहाड़ी सिलसिले में मौजूद जंगल के एक टेम्पल में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देता है, जो बाद में चलकर लैंड ऑफ फायर का पार्ट बन जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ कुरामा की रेपुटेशन एक खौफनाक बीस्ट जैसी बन जाती है, जो शॉर्ट टर्म में किसी भी जगह को बुरी तरह बर्बाद कर सकती है। शिनोबी विलेजेस की फाउंडिंग के दौरान कोमुगाकोरे के गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स को कुरामा को खत्म करने के लिए असाइन किया जाता है, लेकिन इन दोनों को फॉक्स जिंदा खा जाता है। ये दोनों 2 हफ्ते तक फॉक्स के अंदर मौजूद रहकर और उसी का गोश्त खा के अपनी ताकत को दोबारा गेन कर लेते हैं और कुरामा को मजबूर कर देते हैं कि इनको वापस बाहर निकल दे। कोनोहागाकोरे छोड़ने के बाद मदारा उचिहा कुरामा को ढूंढ के अपने श्रिंगन से उसको अपने बस में कर लेता है और उसको फोर्स करता है कि फर्स्ट हुकागे हाशिरामा सेंजो के खिलाफ उसके साथ मिलकर लड़े। उनकी इस शदीद लड़ाई में अर्थ पर वैली ऑफ डेथ बन जाती है, जिसमें हाशिरामा मदारा से जीत जाता है। हाशिरामा की वाइफ मीटू ओजुमाकी फॉक्स को अपने अंदर सील करके उसकी पहली जिन चुरी की बनती है। मीटू कुरामा को अपने काबू में रखती है, हत्ता के उस वक्त भी जब चाइल्ड बर्थ के वक्त सील तकरीबन ब्रेक होने लगती है। अपनी जिंदगी के आखिरी ही दिनों में मीटू ये जिम्मेदारी अपने ही क्लैन की एक और सदस्य कोशिना ओजुमाकी के हवाले कर देती है, जो बाद में फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे की वाइफ बनती है। कोशिना कुरामा की जिम्मेदारी लेने से बहुत घबराती है, लेकिन मीटो उसको यकीन दिलाती है कि फॉक्स की नफरत उसके लव के सामने पावरलेस है। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के खात्मे के फौरन बाद ही थर्ड हुकागे मिनाटो के साथ मिलकर स्पेशल अरेंजमेंट करता है कि 10 अक्टूबर की रात को नारुतो के बर्थ के वक्त कुरामा कोशिना के अंदर ही सील रहे। चाइल्ड बर्थ को राज रखने की शदीद कोशिश के बावजूद टोबी नामी मास्कमैन उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और उनके सब साथियों को मार के नारुतो को होस्टेज बना लेता है। मिनाटो फौरन ही नारुतो को बचा के उसको हिफाजत के साथ टेलीपोर्ट कर देता है। कोशिना को पकड़ने के साथ ही टोबी कुरामा को उसमें से निकालकर कुरामा पे काबू हासिल कर लेता है और फॉक्स को मुश्किल से बची हुई जिन चोरी की कोशिना को मारने का हुक्म देता है, लेकिन मिनाटो उसकी ये कोशिश नाकाम बना के कोशिना को बचा लेता है। फौरन बाद यही मास्टरमैन कुरामा को कोनोहा में समन करके विलेज को तबाह करने का हुक्म देता है। जब कुरामा विलेज को तबाह कर रहा होता है तो मिनाटो टोबी के साथ लड़ता है और सील को कॉन्ट्रैक्ट करके फॉक्स को उसके कंट्रोल से निकाल देता है। इसके बावजूद भी कुरामा अपने सील होने के गुस्से को उतारने के लिए शिनोबी को मारने की कोशिश करता है और इसीलिए वो एक टेल्ड बीस्ट बॉल को प्रिपेयर करता है, लेकिन मिनाटो फॉक्स के ऊपर गामा बंटा को समन करके फौरन ही कुरामा को कोशिना और नारुतो की लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे उसकी टेल्ड बीस्ट बॉल विलेज से बहुत पहले ही फट जाती है। एक्सट्रैक्शन से पहले ही मरती हुई कोशिना अपनी बाकी बची हुई ताकत के साथ कुरामा को अपने अंदर रिस्ट्रेन कर लेती है। उसकी प्लानिंग के मुताबिक फॉक्स को अपने अंदर सील करे ताकि वो उसके साथ ही मर जाए। हालांकि कुरामा दोबारा से किसी होस्ट के बगैर भी रिवाइव हो सकता है और टोबी कितना बड़ा खतरा है,
मीनाटो उसकी बजाय अपने बेटे को फ्यूचर में मास्क्ड मैन के साथ लड़ाने का प्लान बनाता है। चूँकि एक दूध पीते बच्चे के अंदर कुरामा के बेपनाह ताकत का चाकरा सील नहीं हो सकता, मीनाटो सबसे पहले डेड डीमन कंज्यूमिंग सील को यूज करके उसके यिन हैव को अलग करके अपने अंदर सील करता है और 8 ट्राइग्राम सील से येन हाव को अलग करके नारुतो के अंदर कैद कर देता है। इस बात के रियलाइज होते ही कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, कुरामा नारुतो को कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों माँ बाप कोशिना और मीनाटो अपने आप को शील्ड के तौर पर यूज करके सील को मुकम्मल कर देते हैं। बाद में नारुतो के सब कॉन्शियस में जागने के बाद और मीनाटो के इरादे जाने के बावजूद यांग कुरामा अपने दोबारा से सील हो जाने पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो इस बात का इरादा करता है कि वो सही वक्त आने का इंतजार करेगा ताकि वो नारुतो को अपनी ताकत का इस्तेमाल करने पर इन्फ्लुएंस कर सके और सील ब्रेक हो जाए। कुरामा सालों तक सील की क्रैक फॉर्मेशन में से चाकरा को स्मॉल पोर्शन में लीक करता है, जो कि नारुतो पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स डालती हैं, जिससे वो अपने नेचुरली लार्ज चाकरा को रिजर्व करके और अपनी जड़ ठीक हो जाने की एबिलिटी को बढ़ा सकता है, जिससे वो मामूली जख्मी होने पर सेकंड्स में और ज्यादा जख्मी होने पर एक दिन में ठीक हो जाए। इस एनिमे में ये भी दिखाया जाता है कि कुरामा कोनोहा पर हमला करता है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में अपना चाकरा वहाँ छोड़ जाता है, जिसको बाद में काजुमा कलेक्ट करके अपने बेटे सोरा के अंदर सील कर देता है ताकि वो उसको अपने पर्सनल मकसद के लिए यूज कर सके। प्रोलॉग, लैंड ऑफ वेव्स। नारुतो ने हाकू के साथ लड़ाई में सबसे पहले नाइन टेल्ड चाकरा का इस्तेमाल किया। उसको लगा कि हाकू ने ही सासुके को कत्ल किया है। नारुतो गुस्से में आकर हाकू को शिकस्त देने के लिए सबसे पहले जिनचुरी की फॉर्म में आता है। उससे नाइन टेल्ड बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार नारुतो ने अपनी ताकत का सही यूज किया है। चूनिंग एग्जाम्स। चूनिंग एग्जाम्स के दौरान जब नारुतो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेस बदलकर आए हुए ओरोचिमारू के साथ लड़ाई में मसरूफ होता है तो नाइन टेल्ड चाकरा दोबारा से सामने नजर आता है। हालांकि नारुतो की अपनी पावर काफी बढ़ चुकी होती है, लेकिन फिर भी ओरोचिमारू ने नाइन टेल्ड की ताकत को महसूस करके उसको 5 एलिमेंट सील्स के साथ ब्लॉक कर देता है। हालांकि नारुतो की अपनी ताकत काफी बढ़ चुकी होती है, लेकिन फिर भी ओरोचिमारू नाइन टेल्ड की ताकत को महसूस करता है और उसको 5 एलिमेंट सील के साथ ब्लॉक कर देता है। 5 एलिमेंट सील ने नारुतो की नाइन टेल्ड चाकरा की पहुंच को ब्लॉक करके उसको बेहोश कर दिया। जिराया, जिसको नाइन टेल्ड फोर्थ होकागे के टीचर के तौर पर पहचान लेता है, फौरन नमूदार होता है और ओरोचिमारू की सील को हटा देता है। जिराया ने नारुतो को बताया कि उसके पास 2 तरह के चाकरा की पावर है। पहले तो नारुतो को आइडिया नहीं हुआ था कि उसको नाइन टेल्ड की पावर से फायदा उठाने के लिए कहा जा रहा है। नारुतो को फॉक्स चाकरा यूज करने पर मजबूर करने के लिए जिराया उसको चट्टान से नीचे धक्का दे देता है। अपनी जान बचाने की डेस्परेट कोशिश में नारुतो अपने सबकॉन्शियस में पहली दफा नाइन टेल्ड से मिलता है। शुरू में नाइन टेल्ड उसको ये कहकर डरा देता है कि उसकी शदीद ख्वाहिश है कि वो उसको मारकर खा जाए, लेकिन फिर भी नारुतो बहादुरी से फॉक्स से उसके चाकरा की अपनी बॉडी में रहने के लिए रेंट के तौर पर डिमांड करता है। उस बात का एहसास होते ही कि नारुतो की मौत उसकी अपनी मौत है, नाइन टेल्ड नारुतो को इतना चाकरा दे देता है जिससे वो गामा बंटा को समन कर सके। नाइन टेल्ड को इस बात की खुशी होती है कि नारुतो को उसके शऊरी तौर पे मौजूद होने का पता चल गया है और अब वो नारुतो पे उसकी ताकत को ज्यादा से ज्यादा यूज करने पर जोर डालेगा। नाइन टेल्ड उस वक्त तक चुप रहता है जब तक चूनिंग एग्जाम्स के फाइनल राउंड के फर्स्ट मैच में नारुतो का सामना नेजी हयुगा के साथ होता है। जब नेजी हयुगा नारुतो के चाकरा पॉइंट्स को 8 ट्राइग्राम 64 पाम्स टेक्निक के साथ ब्लॉक करता है तो नारुतो नाइन टेल्ड से हेल्प मांगता है। कुरामा बिना झिझक अपने जिनचुरिकी को इतना चाकरा दे देता है जिससे वो चाकरा पॉइंट्स ओपन करके नेजी को हरा सके। कोनोहा क्रैश। गारा के साथ नारुतो की लड़ाई के क्लाइमेक्स में नाइन टेल्ड अपना कुछ चाकरा नारुतो को शोकाकु जिनचुरिकी को हराने के लिए देता है। सर्च ऑफ सुनाडे। जिराया के साथ सुनाडे की तलाश में नारुतो का सामना इताची उचिहा और आकात्सुकी के किसामे होशिगाकी के साथ होता है। नारुतो नाइन टेल्ड के चाकरा की मदद से
उनके साथ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसामे फौरन ही सामिहा द सोर्ड के साथ इसको एब्जॉर्ब करके नारुतो का हाथ काटने की कोशिश करता है। लकीली जिराया फौरन अपने टोड को समन करके दोनों अकात्सुकी मेंबर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। बाद में नारुतो कंप्लीटेड डिसेंजन की मदद से काबुतो याकुशी को हरा देता है, लेकिन काबुतो जाते जाते नारुतो के हार्ट मसल्स के इर्द गिर्द के चाक्रा को शदीद जख्मी कर देता है, जिसको नाइन टेल हील नहीं कर पाता। सुनाडे की नारुतो को बचाने की डेस्परेट कोशिश के दौरान नाइन टेल नोटिस करता है कि उसकी पावर फेड हो रही है और उसके इर्द गिर्द अंधेरा छा रहा है। उसको और नारुतो को पहली दफा नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। खुशकिस्मती से सुनाडे नारुतो और फॉक्स को अपने मेडिकल निंजुत्सु से बचा लेती है। सास्के रिकवरी मिशन। वैली ऑफ एंड में नारुतो के सास्के के साथ पहली लड़ाई में सास्के अपने फर्स्ट लेवल ऑफ कर्स्ड सील ऑफ हेवन को यूज करके अपने चिदोरी से नारुतो के राइट शोल्डर पर गहरा जख्म लगा देता है। लकीली नाइन टेल फौरन ही अपने पहले चिंचुरी की फॉर्म में आकर नारुतो के गहरे जख्म को अपने चाक्रा की मदद से ठीक कर देता है। उसकी वजह से नारुतो सास्के की तेज स्पीड के साथ चल पाता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सास्के नारुतो के अटैक को अपने मैच्योर श्रिंगन की मदद से पहले ही प्रिडिक्ट करके उन पर हावी हो जाता है। नाइन टेल बेहोश नारुतो को वीक होने पर बहुत डांटता है और उसको वन टेल फॉर्म में आने के लिए यूजुअल से ज्यादा चाक्रा दे देता है, जिस पर फॉक्स उसको चाक्रा देने पर ग्रेटफुल होने के लिए भी कहता है। इंटरलूड। जिराया के अंडर ट्रेनिंग के 3 साल के दौरान सैनिंग नारुतो को नाइन टेल चाक्रा के बेटर कंट्रोल हासिल करने पर ट्रेनिंग देता है, जिससे नारुतो जल्द ही 2 टेल चाक्रा को मास्टर कर लेता है। जिराया और जेरोटोरा को जब ये फील होता है कि नारुतो नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, तो वो सील को इतना वीक कर देते हैं जिससे एडिशनल चाक्रा निकल सके। इस मौके का फायदा उठाते हुए नाइन टेल्ड नारुतो के सास्के को बचाने की नाकाम कोशिश का मजाक उड़ाता है, ताकि नारुतो के एडिशनल चाक्रा के मौजूद होते हुए नारुतो अपने नेगेटिव इमोशंस से ओवरवेल्म हो सके, जिसकी वजह से अंत में नारुतो 4th टेल्ड वर्जन 2 स्टेट में आ जाता है और 9 टेल्ड नारुतो की बॉडी में अपने क्रोध को शो करने का मौका मिल जाता है। जिराया बहुत मुश्किल से फॉक्स चाक्रा को रिसील करता है और नारुतो को बचाने की इसी कोशिश में जिराया शदीद जख्मी हो जाता है। काज़िकागे रेस्क्यू मिशन। अकात्सुकी मेंबर डेटरा के साथ लड़ाई के दौरान ये पता चलता है कि वो एक क्ले क्लोन है। गारा की डेथ पर नारुतो गुस्से में आकर अपने 2 टेल फॉर्म में आ जाता है, जिस पर काकाशी फौरन ही जिराया की दी हुई सील नारुतो के फोरहेड पर लगा के उसको शांत कर देता है। टेंची ब्रिज मिशन। और उचिमारू के साथ लड़ाई में जब 3 टेल फॉर्म में भी वो उसको हरा ना पाया, तो 9 टेल उसको 4 टेल फॉर्म दे देता है। 9 टेल नारुतो के सेंसेस पर कंट्रोल हासिल करके ओरोचिमारू और साकुना हारुनो पर भी चारों तरफ से अटैक शुरू कर देता है। यामाटो फॉक्स के इन्फ्लुएंस को सप्रेस्ड करके नारुतो को बताता है कि उसकी वजह से साकुना शदीद इंजर्ड हो गई है, जिसकी वजह से नारुतो शॉक में आ जाता है और वो कभी भी 9 टेल की ताकत पर रिलाई ना करने का फैसला करता है। जल्द ही जब नारुतो का 3 साल में पहली दफा सास्के के साथ लड़ाई होती है, तो 9 टेल उसको अपना चाक्रा देने की ऑफर करता है, लेकिन नारुतो शिद्दत से उसकी हेल्प लेने से इनकार करता है। फॉक्स को इस बात पे गुस्सा आता है और वो नारुतो का मजाक उड़ाता है कि वो उसकी पावर्स के बिना कुछ भी नहीं। वो उसको ये भी ऑफर करता है कि अगर वो सील को ब्रेक कर दे तो वो नारुतो पर अपनी सारी ग्रेट पावर ग्रांट कर देगा, लेकिन नारुतो फिर भी इनकार कर देता है। उससे पहले कि इनकी लड़ाई बढ़ती, सास्के अपने एक्चुअल श्रिंगन को यूज करके नारुतो के सबकॉन्शियस में दाखिल होता है और नारुतो और 9 टेल को हैरान कर देता है। 9 टेल्ड सास्के की एबिलिटी से इम्प्रेस होकर उसको बताता है कि उसका चाक्रा बिल्कुल मदारा उचिहा से सिमिलर है। सास्के बहुत आसानी से अपने श्रिंगन से फॉक्स के बाकी के चाक्रा को सप्रेस्ड कर देता है। इस पर 9 टेल्ड शॉक हो जाता है और सास्के को ये बताता है कि उसकी सास्के के साथ आखिरी मीटिंग है और उसको खबरदार करता है कि वो नारुतो को कत्ल करने की गलती ना करे, वरना वो बहुत पछताएगा। अकात्सुकी सप्रेशन मिशन। नारुतो के नेचर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग के दौरान 9 टेल चाक्रा
नारुतो के शैडो क्लोन्स के अंदर रिसेंजन के दौरान विंड एलिमेंट के साथ कंबाइन ना करने पर फ्रस्ट्रेट होके बाहर आने लगते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से यामाटो कुरामा के चाक्रा को सप्रेस कर देता है इससे पहले कि वो कोई सीरियस नुकसान पहुंचा पाते। पेन असॉल्ट। नारुतो के माउंट मायोबुकु की ट्रेनिंग के दौरान नाइन टेल्ड फोकासाकु को नारुतो के साथ फ्यूज होने से रोक देता है, जिससे वो सेनजुत्सु चक्रा को नारुतो के लिए मोल्ड नहीं कर पाता। बाद में पेन के साथ लड़ाई में जब पेन हिनाटा युगा को कत्ल करता है तो नारुतो फौरन ही अपने सिक्स टेल फॉर्म में स्लिप कर जाता है। उसको नेकलेस के जरिए सप्रेस करने की कोशिश के दौरान ही नाइन टेल्ड नेकलेस को हासिल कर लेता है और उसको क्रश कर देता है। जब नारुतो पेन की चिबाकू टेंसी टेक्निक को हासिल कर लेता है तो नाइन टेल्ड नारुतो को अपने ऊपर भरोसा करने को कहता है ताकि वो नारुतो के दर्द का सबब बनने वाले हर चीज को तबाह कर सके। जब नारुतो पेन की चिबाकू टेंसी टेक्निक को हासिल कर लेता है तो नाइन टेल्ड नारुतो को अपने ऊपर भरोसा करने को कहता है ताकि वो नारुतो के दर्द का सबब बनने वाली हर चीज को तबाह कर सके। कुरामा उसको सील को ब्रेक करने का कहता है ताकि एट टेल्ड फॉर्म बाहर आ सके। इससे पहले कि कुरामा नारुतो को सील को मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए कन्विंस करता कि अचानक मिनाटो की रूह नारुतो के सब कॉन्शियस में आकर उसको रोक देती है और मिनाटो की रूह को तबाह करने के लिए अपने पास आने का डेयर देता है, लेकिन मिनाटो उसको इग्नोर करके सील को दोबारा से उसकी असली हालत में रिस्टोर कर देता है। नारुतो और नगाटो की बातचीत सुनकर नाइन टेल्ड को बहुत गुस्सा आता है और उसका चाक्रा नारुतो के सेज मोड के दौरान लीक होना शुरू हो जाता है, जिससे टू फॉर्म आपस में मिल जाते हैं। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर काउंटडाउन। जब नारुतो को माउंट मायुबुकु से वापस बुलाया जाता है तो ग्रेट टोड सेज नारुतो को जेरोटोरा और उसके साथ सील की दे देते हैं ताकि नारुतो सास्के के साथ एपिक लड़ाई में नाइन टेल की पावर्स को कंट्रोल कर सके। बाद में नारुतो लैंड ऑफ लाइटनिंग के एक आइलैंड पर अपना पहला मिशन फॉल ऑफ ट्रुथ कंप्लीट करता है तो किलर डी नारुतो को वाटरफॉल के पीछे बने हुए खुफिया मंदिर के स्पेशल रूम में ले जाता है ताकि नारुतो नाइन टेल के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो सके। जब नारुतो अपने सब कॉन्शियस में नाइन टेल के सामने जाता है तो नाइन टेल हैरान होकर उसके असल हालत के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में नारुतो उसको बताता है कि वो उसके सामने मौजूद है और की से सील को ओपन कर देता है। नाइन टेल केज के दरवाजे को धक्का देकर फौरन ही टेल्ड बीस्ट बॉल से नारुतो पर हमला कर देता है, लेकिन किलर भी फौरन ही अपने बाकी 8 टेल्ड पावर से अटैक को रोक देता है। सेज मोड में नारुतो अपने विंड रिलीज रिसेंट शोरिकेन के जरिए नाइन टेल को कमजोर करके उसके चाक्रा को ड्रेन करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी नाइन टेल ड्रेन के दौरान चाक्रा में नफरत डालकर नारुतो को कमजोर करके उसको सेज मोड से बाहर आने पर मजबूर करता है। इससे पहले कि नारुतो को पूरी तरह से धोखा मिलता, नारुतो की मदर कोशिना उजुमाकी का इम्प्रिंट चाक्रा सामने आता है और उसी की वजह से नारुतो की ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाती है। वो अपने एडामेंटीन सीलिंग चेन्स को यूज करके नाइन टेल को शिकस्त देती है। नाइन टेल उसके चाक्रा को पहचान कर बहुत गुस्सा करता है। कोशिना के जाहिर होने के बाद ड्रेन चाक्रा में से नाइन टेल का हेट्रेड नारुतो के पॉजिटिव इमोशन के साथ रिप्लेस हो जाता है। नारुतो फौरन ही अपने सेज मोड में आकर ढेर सारे शेडो क्लोन्स बनाकर सेज एग मैनी अल्ट्रा बिग बॉल स्पाइरलिंग सीरियल स्फीयर और असेंट शोरिकेन के कॉम्बिनेशन से नाइन टेल पर हमला करके उसको उसके चाक्रा के बड़े पोर्शन से अलग कर देता है। जब उसका चाक्रा नारुतो के साथ मिल जाता है तो नाइन टेल गुस्से में आकर ज्यादा तादाद में टेल बीस्ट बॉल से नारुतो पर अटैक करता है, लेकिन उसका हमला फॉक्स को कैद करने वाली नई और बेहतर सील की वजह से नाकाम हो जाता है। उसी लम्हे नाइन टेल को जब नारुतो के साथ अपनी हार का पता चलता है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है कि आखिर वो क्या है। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन।
नारुतो के नाइन टेल चक्रा की ट्रेनिंग के दौरान नाइन टेल नारुतो के चक्रा को थोड़ा थोड़ा यूज करके अपनी वीक स्टेट से रिकवर हो जाता है। बाद में जब नारुतो और किलर बी लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं तो नाइन टेल नारुतो के सबकॉन्शियस में आकर नारुतो को कहता है कि अगर वो ये समझता है कि वो अकेला ही जंग को रोक लेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। नारुतो एक दफा फिर नाइन टेल की पावर्स लेने से इनकार कर देता है। फॉक्स उसको ये भी कहता है कि वो फॉक्स की हेट्रेड को कभी खत्म नहीं कर सकता और इसके लिए वो सास्के की एग्जाम्पल देता है। इस बात पर नारुतो फॉक्स की मिसाल को ये कहकर ठुकरा देता है कि वो बहुत बड़ा नाइव है और कॉन्फिडेंटली ये भी कहता है कि वो सास्के के साथ कोई डील करेगा और वॉर को भी एंड कर देगा। नाइन टेल जिनचुरिकी की ग्रोथ को एडमायर करते हुए सोचता है कि फाइनली उसने अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। फॉक्स के पास से जाते हुए नारुतो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन फॉक्स की हेट्रेड को भी रिजॉल्व कर देगा। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर क्लाइमैक्स। बाद में जब री इनकारनेटेड मदारा उचिहा नारुतो के बताए हुए एक क्लोन शेडो और फोर्थ डिवीजन के साथ लड़ते हुए नाइन टेल को समन करता है तो फॉक्स मदारा के चाक्रा को रिकॉग्नाइज करते हुए गुस्से में आकर नारुतो को अपना चाक्रा सेंड कर देता है। नारुतो को पहले तो ये लगता है कि नाइन टेल उसकी बॉडी पर पहले की तरह काबू पा रहा है, लेकिन नाइन टेल उसको ये एक्सप्लेन करता है कि वो मदारा के हाथों यूज होने की बजाय नारुतो की हेल्प करने को बेहतर समझेगा। जब असल नारुतो और किलर बी टोबी और रीइनकार्नेटेड जिनचुरिकी के साथ लड़ रहे होते हैं तो नाइन टेल नारुतो का चाक्रा कंज्यूम नहीं करता ताकि उसका जिनचुरिकी अपनी बेस पर लड़ सके। नाइन टेल्ड एट टेल्ड की मदद की रिक्वेस्ट को इनकार कर देता है क्योंकि उसको माजी में कहे गए मदारा, हाशिरामा, मीटू और कुशीना के अल्फाज याद आते हैं। उनके हिसाब से इंसान जो कुछ कहता है वो हमेशा एक जैसा ही होता है, लेकिन नारुतो उन सब के जैसा नहीं है। नाइन टेल जब चुप करके नारुतो और सोन गोकू की बातचीत सुन रहा होता है तो अपना नाम सुनकर एकदम परेशान हो जाता है। नारुतो की पिछली जिंदगी और उसके अगले कारनामों को करीब से देख रहे कुरामा ये भी नोट करता है कि वो टेल बीस्ट को जो कुछ भी बताए, लेकिन नारुतो के एक्शंस ही उसकी ट्रू इंटेंशंस को उन तक रिवील कर सकते हैं। जब नारुतो सोन गोकू को टोबी के कंट्रोल से निकालता है तो कुरामा अंदर ही अंदर इस छोटी सी जीत से खुश होकर उसको ज्यादा चाक्रा देने की ऑफर करते हैं। ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले नारुतो कुरामा की मदारा से लड़ाई के दौरान हेल्प करने पर थैंक्स करता है। नारुतो सील गेट ओपन करके कुरामा को कोनोहा से आए हुए अपना टीममेट एक्नॉलेज करता है, जिसके रिजल्ट में कुरामा और नारुतो एक नई फॉर्म में दाखिल हो जाते हैं और माइट गए और काकाशी को दूसरे टेल्ड बीस्ट से बचा लेते हैं। क्योंकि वो पहली दफा इस फॉर्म में आते हैं, इसीलिए कुरामा नारुतो को वार्न करता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। वो चुमई को मिड एयर फ्लाइट में पकड़कर इसोबो पर पाइल ड्राइव कर देते हैं। उन पर काउंटर अटैक के दौरान ही साइकेन कुरामा का हाथ चबा जाता है। तब गायुकी लड़ाई को ज्वाइन करता है। जब मताता भी नारुतो और कुरामा पर पीछे से हमला करता है तो वो साइकेन को घुमाकर मॉन्स्टर कैट पर फेंकते हैं, जिससे वो दोनों दूर जा गिरते हैं। इसी दौरान सारे टेल्ड बीस्ट मिलकर एक टेल्ड बीस्ट बॉल क्रिएट करते हैं, लेकिन नारुतो और कुरामा की कोलैबोरेटिव फॉर्म उनके अटैक को कैंसिल कर देती है। इसके तुरंत बाद ही नारुतो कुरामा के सबसे डीपर सबकॉन्शियस में दाखिल होकर बाकी के टेल्ड बीस्ट और इनके रिस्पेक्टिव जिनचुरिकी से मिलता है, जिस पर कुरामा नारुतो को बताता है कि वो ऐसी जगह पर मौजूद है जहां आज तक कभी टोबी भी नहीं गया था। इस मौके पर कुरामा बाकी टेल्ड बीस्ट से पूछता है कि क्या नारुतो ही वो एक है जिसके बारे में सेज ऑफ द सिक्स पाथ ने भविष्यवाणी की थी, जिस पर उन सब ने डिमोनिक स्टैचू ऑफ द आउटर पाथ में एंटर होने से पहले एग्री किया था। टोबी बेनी हिसागो और कुहाको नोजोहाई को समन करता है, जिनके अंदर इनकारनेटेड गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स होते हैं, जो कि कुरामा के चाक्रा का थोड़ा सा हिस्सा पोजेस करते हैं। तुरंत ही मास्कमैन इन दोनों को जाइंट स्टैचू को खिला देता है। कुरामा जब अपने चाक्रा को इन दो आइटम्स में सेंस करता है तो वो नारुतो से प्लेसेस स्विच करने को कहता है ताकि वो दूसरों को भी सिचुएशन के बारे में बता सके
के और टेन टेल्ड के बारे में भी कि उसके रिवाइवल का क्या मतलब है। कुरामा काकाशी के वर्ड्स को दोहराता है कि टेन टेल्ड के कंप्लीट रिवाइवल से पहले कौन कौन से काम खत्म हो जाने चाहिए। नारुतो कुरामा से स्विच बैक होने की रिक्वेस्ट करता है और नारुतो के ये शब्द सुनकर मुस्कुरा देता है। जब नारुतो टोबी के आइडियल्स को ओपोज करते हुए इनको कहता है कि आज वो जो कुछ भी है अपने हीरोज की वजह से है। टोबी नारुतो को ये कहकर डाउट में डालने की कोशिश करता है कि मिनाटो और जिराया उसको लेगेसी फॉलो ना करने पर नाराज होंगे, लेकिन कुरामा के जहन में नगाटो के साथ जंग में मिनाटो के कहे हुए शब्द गूंजने लगते हैं। नारुतो को स्विच बैक करके कुरामा डायरेक्ट टोबी से बातचीत करता है और उसको बताता है कि नारुतो उसके आइडियल्स को फॉलो नहीं करेगा और मिनाटो ने टोबी को कत्ल करने के लिए कुरामा को नारुतो के अंदर सील किया था। अपने चाक्रा को कंबाइंस करने के फौरन बाद नारुतो अपने टेल्ड बीस्ट मोड में स्लिप कर जाता है। कुरामा की एश्योरेंस पर कि वो फेल नहीं होगा, टोबी को असॉल्ट भी करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही मदारा लड़ाई में भाग लेता है तो रीइंकार्नेटेड उचिहा नारुतो को रिस्ट्रेन करने के लिए हाशिरामा के जायंट वुडन ड्रैगन को समन कर लेता है, लेकिन नारुतो कुरामा की बॉडी को ऐसे रोकने के लिए मैनिफेस्ट करता है। नारुतो पकड़ा जाता है और कुरामा का चाक्रा ड्रेन होने लगता है, लेकिन किसी तरह नारुतो उसके कॉइल्स से फ्री होकर काकाशी को ओबिटो से बचाने के लिए शैडो क्लोन्स बनाता है और कुरामा के चाक्रा को मजीद एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। जब कुरामा ये नोटिस करता है कि काकाशी का चाक्रा कम हो रहा है तो नारुतो को स्विच करने का कहता है, लेकिन नारुतो की बॉडी को यूज करके वो काकाशी को ओबिटो की तरफ फेंकता है, जिसको ओबिटो कामोई को एब्जॉर्ब करके कामोई डायमेंशन में फेंक देते हैं। नारुतो के पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, कुरामा कहता है कि अब वो बिना चिंता के आराम से लड़ सकता है। जब नारुतो ओबिटो के साथ लड़ाई में उसको फेस करता है तो ओबिटो ब्लड कफ करता है। कुरामा रिवील करता है कि उसने अपना कुछ चाक्रा काकाशी को ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से वो ओबिटो को दूसरी दुनिया से अटैक करके कामोई के साथ वापस आ सकता है। मीनवाइल असल नारुतो फुल टेल्ड बीस्ट मोड में आकर बी और गायुकी के साथ मिलकर जायंट टेल्ड बीस्ट बॉल बनाता है और उसको डिमोनिक स्टैचू पर फायर कर देता है, लेकिन ये सारी कोशिश बेकार चली जाती है और टेन टेल्ड इस एक्सप्लोजन के बाद रिवाइव हो जाता है। नारुतो और दूसरे बीस्ट तुरंत रीग्रुप हो जाते हैं, जबकि कुरामा काकाशी और गाय के चाक्रा को रिस्टोर करता है। ओबिटो और मदारा के अंडर कंट्रोल टेन टेल्ड उनकी किसी भी स्ट्रेटेजी को बनने से पहले ही उन पर अटैक कर देता है। कुरामा और गायुकी टेल्ड बीस्ट की साहिस्ता से टेन टेल्ड को रोकने के लिए एक बैरेज बनाते हैं, लेकिन टेन टेल्ड अपने एक ब्लास्ट से उनको डिफेक्ट कर देता है। नारुतो और कुरामा उस ब्लास्ट को बर्दाश्त कर जाते हैं। कुरामा और नारुतो गायुकी, काकाशी और बी को टेल्ड बीस्ट मोड के डीएक्टिवेट होने से पहले रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाते हैं। कुरामा नारुतो को बताता है कि उसको चाक्रा जनरेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। हिनाता नारुतो को समझाती है कि उसका जिस्म उसके अलावा कुरामा का भी है। फॉक्स उसको ये भी बताता है कि उसके माता पिता उसको बचाते हुए इसी तरह मर गए थे, तो ये बात यंग शिनोबी की समझ में आ जाती है। नारुतो दोबारा से टेल्ड बीस्ट मोड में आकर अपना चाक्रा दूसरे शिनोबीज के साथ शेयर करता है ताकि वो अपनी एबिलिटीज को यूज कर सकें और ज्यादा शैडो क्लोन्स बनाकर उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुरामा दिल में नारुतो की एबिलिटीज से इम्प्रेस होकर ये सोचता है कि नारुतो दूसरों से कितना अलग है और उसने अपने पेरेंट्स को भी सरपास कर दिया है। कुरामा नारुतो को वार्न करता है कि टेन टेल्ड मैच्योर हो रहा है और नारुतो का अपना चाक्रा दूसरे एलिस में डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से वो थकता जा रहा है। कुरामा ये भी वार्न करता है कि टेन टेल्ड अपना खतरनाक अटैक टेन पेंची तैयार कर रहा है। फॉक्स तुरंत ही अटैक करने के लिए ज्यादा चाक्रा जनरेट करना शुरू कर देता है। इनकार्नेटेड होकागे के आने के बाद नारुतो मिनाटो के चाक्रा से हैरान हो जाता है। कुरामा के पॉइंट आउट करने पर वो कहता है कि वो मिनाटो की स्किल्स के बारे में जानता है, क्योंकि उसी ने फॉक्स को नारुतो के अंदर कॉम्प्लेक्स टेक्निक के साथ सील किया था। जब नारुतो नॉर्मल स्टेट में आ रहा होता है तो यंग शिनोबी फॉक्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको ज्यादा चाक्रा दे दें। कुरामा उसको एडवाइस करता है कि टेल्ड बीस्ट मोड में दाखिल होने से पहले उसको कुछ और देर अपने नॉर्मल स्टेट में रहना चाहिए। बर्थ ऑफ टेन टेल्ड जिनचुरिकी मिनाटो के अंदर मौजूद कुरामा का यिन हाफ नोट करता है कि उसके स्पीच और एक्शन ने उसके अदर हाफ को उसकी तरफ मूव कर दिया। यिन हाफ
हाफ कुरामा मिनाटो को ये भी बताता है कि ओबीटू की बातों को भूल जाए क्योंकि उन सब ट्रेजेडीज में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उसको अपने बेटे का साथ देना चाहिए। बाद में जब नारुतो और मिनाटो फिस्ट बम्प करते हैं तो यिन और यैन कुरामा भी आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। यैन कुरामा दूसरे हाफ को चाकरा शेयर करने की रिक्वेस्ट करता है तो यिन कुरामा कहता है कि खुद के साथ ही चाकरा शेयर करने का एक्सपीरियंस बहुत ऑड है। बहरहाल ओबीटू के खिलाफ जब बाप और बेटा मिल जाते हैं तो यिन और यैन कुरामा भी अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए आपस में फिस्ट पंप करते हैं। जैसे ही इन दोनों के चाकरा मिल जाते हैं, दोनों हाफ मिनाटो और नारुतो के मुतालिक गॉसिप करते हैं, जिसमें यिन कुरामा कमेंट करता है कि नारुतो की परवरिश बहुत अच्छी हुई है, एक टेल्ड बीस्ट को एज अ कॉमरेड ट्रीट कर रहा है। नारुतो टेल्ड बीस्ट के साथ ओबीटू पर अटैक करने की तैयारी करता है तो उसको याद आता है कि ओबीटू पर सिर्फ सेंजुत्सु अटैक्स ही काम करेंगे। इन इन्वेजन के वक्त यैन कुरामा नारुतो को याद दिलाता है कि उन्होंने पहले भी अपने दोनों मूड्स को कंबाइन करके अटैक किया था और नारुतो ने उसी ही की पावर को यूज किया था। यैन कुरामा मिनाटो को एडवाइस करता है कि वो ऐसा ही करके अपने बेटे की मदद करे। उसके साथ ही दोनों शिनोबीज कुरामा की फॉर्म में आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा रिसेंजन इनहैंस जायंट सेंजुत्सु क्रिएट करके टोबिरामा की लोकेशन पर ओबीटू पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। हालांकि उचिहा उनके इस अटैक को एंटीसिपेट कर देता है। नारुतो और मिनाटो रिसेंजन की मदद से सेंजुत्सु इनहैंस टेल्ड बीस्ट बॉल को मिस्टीरियस ब्लैक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन ओबीटू तुरंत ही 10 टेल्ड ट्री फॉर्म के फुल ब्लो वर्जन को क्रिएट करता है और उसकी रूट्स अपने रास्ते में आती हुई तमाम चीजों के चाकरा को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही शिनोबी फोर्सेस के मददगार घबराना शुरू कर जाते हैं तो नारुतो इनुयामाना की टेलीपैथी पावर के जरिए इनको अपनी फीलिंग्स और मेमोरी शेयर करता है और उनको लड़ाई के लिए मोटिवेट करता है। यिन कुरामा के यैन कुरामा को अपने चाकरा का ज्यादा पार्ट ट्रांसफर करने के बाद नारुतो सास्के की टीम में ओबीटू के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बन जाता है। नारुतो अपने सेंजुत्सु इनहैंस बॉल और सास्के अपनी सेंजुत्सु एरो को अपनी सुसानो बो के जरिए ओबीटू के अराउंड बने हुए स्फीयर पर हमला करके उसको क्रैक कर देते हैं और उसको पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। नारुतो की टेल्ड बीस्ट मोड और सास्के की सुसानो फॉर्म लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इस डर से कि कहीं नारुतो के बीस्ट बॉल काम न करें, इसीलिए सास्के अपना सुसानो नारुतो को मैनिफेस्ट कर देता है। टेलीपैथी के जरिए नारुतो अपने तमाम बीस्ट फ्रेंड्स को बुलाता है और उनको कुरामा के टेल के अंदर जाने से रोक देता है। नारुतो के क्रिएट किए हुए रिसेंजन की मदद से वो सब हमला करके ओबीटो की शील्ड को ब्रेक कर देते हैं और तमाम बीस्ट का चाकरा बाहर निकाल लेते हैं। एलाइट फोर्सेस की मदद से तमाम सील्ड बीस्ट को ओबीटो की बॉडी में से एक्सट्रैक्ट करके टेंटेल को उसके शेल में वापस भेज देते हैं। नारुतो भी अपनी एलाइट शिनोबी फोर्सेस के साथ मदारा के खिलाफ हाशिरामा की एड करने पहुंच जाता है। यिन कुरामा मिनाटो को बताता है कि डिफीट के बाद भी ओबीटो जिंदा है क्योंकि डिमोनिक स्टैचू ग्रेट लाइफ की एनर्जी से भरा हुआ है। ओबीटो थोड़ी ही देर के लिए सिर्फ इमोबिलाइज हुआ है। अब नारुतो दोबारा से अपने बीस्ट मोड में एंटर होकर मदारा के खिलाफ असॉल्ट में दूसरों को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उचिहा बच के सेफ डिस्टेंस पर चला जाता है। व्हाइट जेट्सु क्लोन की रेनिगन आई के बाद मदारा फौरन ही ओबीटो की बॉडी में बने हुए डिमोनिक स्टैचू को अपने पास बुला लेता है। रेनिगन आई पा लेने के बाद वो तमाम बीस्ट पर हमला करके उनको हैरान कर देता है। मदारा इन सब बीस्ट को चेन से कैद करने के बाद यैंग कुरामा और गायुकी को जिनचुरिकी से रिमूव करने की तैयारी करता है। जब नारुतो टेल्ड बीस्ट मोड को कैंसिल नहीं कर पाता तो यैंग कुरामा गारा को कांटेक्ट करके मिनाटो के यैन हाफ को नारुतो को बचाने को कहता है और उसको दूसरे टेल्ड बीस्ट के साथ एक्सट्रैक्ट करके स्टैचू के अंदर सील होने पर गुड लक विश भी करता है। बदकिस्मती से ब्लैक जेट्सु नारुतो और मिनाटो के दरमियान आ जाता है और यिन कुरामा का जिनचुरिकी बन जाता है। ब्लैक जेट्सु मदारा को देखकर अपनी बाकी की रेनिगन आई
और यिन कुरामा के साथ उचिहा की तरफ भागता है। सिर्फ ओबिटू ही ब्लैक जेट्सू को रोककर उसको ओवरपावर कर देता है। ओबिटू मदारा को रोकने के लिए एलाइट फोर्सेस की मदद करने का फैसला करता है और काकाशी से मिलकर नारुतो को कामुई डायमेंशन में भेज देता है और थोड़ी ही देर में उसके पास पहुंच के यिन कुरामा को नारुतो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। नारुतो अपने सबकॉन्शियस में हागुरुमा की स्पिरिट के साथ साथ शुकाको, गायुकी, यिन कुरामा और बाकी के टेल्ड बीस्ट जिनको ओबिटू मदारा से स्टील करता है और नारुतो के अंदर सील करता है के साथ बात करता है। वो नारुतो पर अपना ट्रस्ट शो करते हैं क्योंकि उनके ख्याल में नारुतो ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। नारुतो के बैटलफील्ड पहुंचने के बाद मदारा अपनी दोनों आंखें वापस लेने के बाद इन्फिनिट सोक्यूमी को सेटअप करके चिबाकू टेंसी बनाने लग जाता है। यिन कुरामा इसको टेल्ड बीस्ट बॉल रिसेन शोरिकेन को बनाने के लिए अपना चाकरा दे देता है। कागुया और त्सुत्सुकी स्ट्राइक्स। लेटर ब्लैक जेट्सू मदारा को चीट करके बताता है कि वो कागुया और त्सुत्सुकी की विल से मैनिफेस्ट हुआ है और मदारा की बॉडी को अपने रियल क्रिएटर को बुलाने के लिए यूज करता है। कागुया सास्के को सेपरेट डायमेंशन में ट्रैप करता है तो यिन कुरामा नारुतो को ज्यादा शैडो क्लोन की आर्मी बनाने के लिए चाकरा दे देता है। यिन कुरामा यान कुरामा के चाकरा पोर्शन को यूज करके नारुतो की रिसेन शोरिकेन बनाने में मदद करता है ताकि वो कागुया को उड़ा सके। चाकरा के साथ टकराने के बाद कागुया के अंदर मौजूद टेल्ड बीस्ट एस्केप करने की कोशिश करते हैं तो कागुया एक बहुत बड़े रैबिट का रूप धार लेती है। जैसे ही कागुया नारुतो और सास्के की सील के साथ टकराती है तो यांग कुरामा कागुया में से इरेक्ट हो जाते हैं। एस्केप होने के बाद सोन गोकू नारुतो की एफर्ट्स को प्रेस करने पर यांग कुरामा मुस्कुरा देता है। बाकी टेल्ड बीस्ट भी न्यू मून के बनते ही भागकर बाकी की टीम 7 को ज्वाइन कर लेते हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद नारुतो और साकुरा को ये देखकर शौक लगता है कि वो डायमेंशन से बाहर नहीं जा सकते, जिस पर गोकू ये स्टेटमेंट देता है कि नारुतो अभी भी डम्प है। हागुरुमा री इनकार्नेटेड होकागे के साथ मिलकर तमाम पिछले कागे की सोल्स को बुलाने के लिए एक मैसिव समनिंग परफॉर्म करता है ताकि तमाम बीस्ट वापस बुलाए जा सके। टीम 7 और मदारा की बॉडी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है और नारुतो यांग कुरामा को देखकर बहुत खुश होता है और उसको ये पूछता है कि क्या उसने उसको मिस किया, जिसको सुनकर कुरामा कॉमिकली उसका मजाक उड़ाता है और सोन गोकू उन पर हंसता है। पास्ट कागे से वापसी के बाद तमाम टेल्ड बीस्ट अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हुए अपना फ्यूचर डिस्कस करते हैं और गायुकी के वापस बी के पास जाने की विश को सुनकर यांग कुरामा हैरान हो जाता है। तो हागुरुमा भी यांग कुरामा को वापस यंग निंजा नारुतो को वॉच करने के लिए इंसिस्ट करता है। यांग कुरामा उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। सास्के भी अपना इरादा बताता है कि वो शिनोबी सिस्टम को चेंज करने के लिए और दुनिया में रेवोल्यूशन लाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसके लिए उसको टेल्ड बीस्ट और कागेस को मारना ही क्यों ना पड़े। इसके लिए वो अपनी राह में आने वाली हर रुकावट और हर इंसान को रिमूव कर देगा। सास्के जल्दी से तमाम टेल्ड बीस्ट को दोबारा से अपने रेनिगन की मदद से चिबाकू टेंसी में सील कर देता है तो नारुतो कुरामा को यकीन दिलाता है कि उनको दोबारा आजाद कर देगा। नारुतो और सास्के की मोस्ट अवेटेड शदीद लड़ाई में दोनों जख्मी और थक जाते हैं तो यिन कुरामा नारुतो की मदद के लिए उसको अपना चाकरा दे देता है, जिसको सास्के एब्जॉर्ब कर लेता है। यांग कुरामा की मेमोरीज को याद करते हुए कि किस तरह उसने कुरामा और सास्के को बचाया था, यिन कुरामा नारुतो की सास्के के चिद अटैक्स को काउंटर करने पर उसकी तारीफ करता है और ये भी नोट करता है कि वो बचा हुआ चाकरा देने के बाद नींद में चला जाएगा। इस लड़ाई के बाद सास्के नारुतो को विक्टर डिक्लेयर करता है और इन्फिनिट सोक्यूमी को हटाने के बाद तमाम बीस्ट को रिहा कर देता है। यांग कुरामा नारुतो के पास जाकर अपने यिन हैफ से मर्ज हो जाता है और अपनी पूरी स्टेट में आ जाता है। द लास्ट नारुतो द मूवी। जब नारुतो और उसकी टीम टुनेरी और त्सुत्सुकी के कैसल के नीचे से जायंट गोलम को मून में इमर्ज होते देखते हैं तो वो फौरन अपना 9 टेल चक्रा मोड में आकर कुरामा को अपनी बॉडी से बाहर समन करता है तो कुरामा अपने ओपोनेंट से हारने लगता है,
लेकिन फिर जायंट बीस्ट बॉल से गोलेम को स्पेस में दूर फेंक देता है। कुरामा उसके बाद मून पर मिशन कंप्लीट लिखकर अर्थ पर मौजूद लोगों को ये बताता है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गया है। लेकिन फॉक्स नारुतो से ये भी कंप्लेन करता है कि वो एक अच्छा पेनमैनशिप नहीं है। सास्के शिंदन द बुक ऑफ सनराइज। जब गेंजुत्सु से कंट्रोल किए हुए तमाम मिसिंग शिनोबिस कोनोहा पर हमला करते हैं तो कुरामा अपने फ्लैश रिसेंजन से अपना चाक्रा नारुतो में इन्फ्यूज करके उनको रिपेल कर देता है। न्यू एरा। सालों बाद नारुतो के 7th होकागे बनने के दिन कुरामा और नारुतो हिमावारी के जगाए हुए बायाकुगान के हाथों बेहोश हो जाते हैं। बोरुतो को एम करते हुए नारुतो के टेनकित्सो को हिट कर जाती है, इसलिए कि वो टग ऑफ वार में नारुतो के हाथों उसका एक टॉय फट जाता है। इसी कारण नारुतो और कुरामा हिमावारी से डरने लग जाते हैं, खास तौर पर जब वो ज्यादा खुश होती है या ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश करती है। साराडा उचिहा आर्क। जब नारुतो सास्के से एक मिस्टीरियस यंग उचिहा के बारे में बात करने जा रहा होता है तो नारुतो डिस्कवर करता है कि उस लड़के ने सराडा उचिहा और चोचो आकिमिची पर हमला किया था। जैसे ही नारुतो अपनी 9 टेल्ड में आता है तो कुरामा नोटिस करता है कि नारुतो काफी अरसे के बाद फाइट करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उसकी उन सारी उम्मीदों पर पानी पड़ जाता है जब मिस्टीरियस लड़का रिट्रीट कर जाता है। बाद में वो लड़का अपने बाप के साथ मिलके नारुतो और सास्के के साथ लड़ाई करता है तो कुरामा अपने जिनचुरिकी को केयरलेस होने पर और अपने दुश्मन से मात खा जाने पर क्रिटिसाइज करता है। शिन के साथ लड़ाई में नारुतो शिन के क्लोन को अपने सबकॉन्शियस में बुलाकर डराता है ताकि शिन और उसके क्लोन्स सरेंडर कर दें। नारुतो शिंदे पेरेंट्स एंड चाइल्ड डे। जब कुरामा की तरह की लिमिटेड टाइम एडिशन डॉल बाहर आती है तो हिमावारी उसको अपने लिए लेना चाहती है। कुरामा उसके डिजाइन से खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी नारुतो उसको अपनी बेटी को लेकर देने के लिए जाता है, लेकिन वो गलती से शुकाको की डॉल को ले आता है। उससे कुरामा का मूड और खराब हो जाता है और वो नारुतो की इन चोरों को पकड़ने में मदद नहीं करता जो उससे डॉल छीन कर ले जाते हैं, और वो उसको कहता है कि उसको अपनी पावर यूज करके अपनी बेटी की हेल्प करनी चाहिए, वरना वो एक अच्छा फादर नहीं कहलाएगा। बाद में नारुतो कुरामा को ये बताता है कि हिमावारी को शुकाको की डॉल ज्यादा पसंद आई है तो कुरामा जेलस होकर अपना मुंह फुला लेता है। वर्सेस मोमोशिकी आर्क। किलर बी को हराकर गायुकी का चक्रा अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद मोमोशिकी और केनशिकी और त्सुत्सुकी डिसाइड करते हैं कि वो नारुतो को कैप्चर करके कुरामा का चक्रा अपने यूज के लिए एक्सट्रैक्ट करेंगे। फौरन ही वो चूनिंग एग्जाम्स वाले एरिना में दाखिल होकर हर तरफ केओस फैला देते हैं और मोमोशिकी एक एम्पलीफाइड टेल्ड बीस्ट बॉल बनाकर सबको मारने की कोशिश करता है। नारुतो फौरन ही टेल्ड बीस्ट बॉल मूड में आके अटैक को रोकता है और कुरामा को पूछता है कि कहीं वो आउट ऑफ शेप तो नहीं हो गया, लेकिन कुरामा उसको डिनाई करके कहता है कि वो अपनी सारी स्टोर्ड पावर यूज करेगा। बाद में दूसरे डायमेंशन में लाया गया नारुतो मोमोशिकी की कुरामा के चाक्रा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश को शदीद रेजिस्ट करता है। फोरकागे सास्के और नारुतो का बेटा बोरुतो डायमेंशन में आकर उसको बंदिशों से रिहा करते हैं। नारुतो सास्के के साथ सुसानो के साथ मिलकर टेल्ड बीस्ट मोड में स्लिप करके एम्पावर होते हुए मोमोशिकी को हरा देता है। वन टेल्ड एस्कॉर्ट आर्क। एनिमे में ये दिखाया गया है कि जब ओराशी और त्सुत्सुकी शुकाको को उसके चाक्रा के लिए टारगेट करते हैं तो टानुको टेम्पररी तौर पर टी पॉट में सील होकर कोनोहा तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। नारुतो की प्रोटेक्शन में आए हुए शोकाको को कुरामा बताता है कि हिमावारी टानुको को एज अ पेट ट्रीट कर रही है। जब नारुतो और कुरामा बाकी के बीस्ट के साथ टेलीपैथी मीटिंग कर रहे होते हैं तो मतो मताता भी चोमई और खोक्यू मीटिंग में ना आने का डिसाइड करते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के बारे में पूछते हैं। शुकाको इस बात का वाव करता है कि वो कुरामा से उसके मजाक उड़ाने का बदला लेगा। जब उसको ये पता चलता है कि हिमावारी ने कुरामा को नॉकआउट कर दिया था तो वो ये सोच कर के वो इस लड़की के साथ अच्छा सलूक करेगा ताकि वो उसको सिखा सके कि कुरामा का मजाक कैसे उड़ाया जाए, लेकिन कुरामा को उसके प्लान का पता चल जाता है
कुछ दिनों के बाद शोकाको और कुरामा दोस्त बन जाते हैं और नारुतो की फैमिली के साथ बिताए हुए समय उनको क्रेजी कर देते हैं। शोकाको समझ जाता है कि कुरामा की फैमिली के साथ उसकी अटैचमेंट बन गई है। तानुकी फॉक्स को इस बात पर टीज करता है, लेकिन फॉक्स कहता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको एक्यूज कर रहा है। टाइम स्लिप आर्क एनिमे में दिखाया गया है। ओरिशिकी और त्सुत्सुकी ये डिसाइड करती है कि नारुतो के चक्रा को हासिल करने का एक अलग ही रास्ता है कि वो कारासुकी के जरिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर नारुतो पर हमला करे, क्योंकि वो उस वक्त कमजोर और इनएक्सपीरियंस था। वो उस समय में पहुंचता है जब सास्के को डिफीट किया जा रहा होता है और नारुतो की सील को चुराने में नाकामी के बाद वो नारुतो के सबकॉन्शियस में जाकर उसको जबरदस्ती रिमूव करने की कोशिश करता है। कुरामा के डोमेन में आते ही फॉक्स उसके ट्रू इंटेंशंस को जानने के लिए डिमांड करता है और उसके ये रिप्लाई करने पर कि वो चाक्रा को वापस लेने आया है तो फॉक्स एंग्री होकर इशिकी की पावर्स को रिजेक्ट कर देता है और उसको नारुतो के सबकॉन्शियस में से निकाल कर घुसपैठिए का हाथ जला देता है। इन सब से नारुतो गुस्से में आकर वर्जन 1 स्टेट में आ जाता है। जिराया को नारुतो को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए एक एक्स्ट्रा सील लगानी पड़ती है। कावाकी आर्क नारुतो के सोने के समय कुरामा उसकी बॉडी में से अपना सर निकालकर कावाकी को उसके गिर्द घूमने से वार्न करता है। शौक कावाकी को कुरामा बताता है कि वो नारुतो के करीब रह नारुतो के बारे में फैले हुए मिसकंसेप्शंस को करेक्ट कर रहा है और ये भी बताता है कि अभी नारुतो की लाइफ में और रुकावट आएंगी और वो उनको दूर करेगा। नारुतो की स्टोरी से इम्प्रेस होकर कावाकी सोचता है कि काश वो भी नारुतो के जैसे हो सकता है, जिस पर कुरामा उसको यकीन दिलाता है कि सब उसके ऊपर है और उसको सोने का कहता है। कावाकी के कामा के कनेक्शन को यूज करके जियन नारुतो के हाउस में से कावाकी को फौरन वापस बुलाने के लिए टेलीपोर्ट होता है। जब जियन नारुतो को ब्लैक चाक्रा ड्रेन रॉड्स के साथ कैप्चर करता है तो कुरामा उसको होकागे टाइटल रखने पर शर्मिंदा करता है और नारुतो के 6th पाथ सेज मोड को एक्टिवेट करता है। जियन नारुतो को फौरन ही अनदर डायमेंशन में पहुंचाकर नारुतो को बांध देता है तो सास्के उसको वहां पहुंचकर उसको रोक देता है। उनकी बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी जियन उन पर भारी पड़ता है, जिसका बाद में ये पता चलता है कि उसको इशिकी और त्सुत्सुकी ने पोजेस किया हुआ है। जब इशिकी सास्के को मारने लगता था तो नारुतो उसको शैडो क्लोन्स में उलझाए रखता था। जब नारुतो इशिकी का मजाक उड़ाना चालू रखता है तो कुरामा ये कहकर नारुतो को खामोश कराता है कि उसका उनको मारने का भी कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर नारुतो ऐसा करता रहेगा तो शायद उनको मार दे। इशिकी कुरामा की बात पर कमेंट करके उन दोनों को बोरो की हिफाजत में जाइंट कॉफिन में सील कर देता है। इन दोनों को बचाने से टीम 7 कावाकी और बोरो के कामा की वजह से डायमेंशन में दाखिल होने लगते हैं। कावाकी और बोरो अपनी पावर को यूज करके सील को कमजोर करके नारुतो को छुड़ा लेते हैं। बोरो को डिफीट करने के बाद टीम नारुतो को लेकर कोनोहा पहुंचती है और उन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनका इलाज कराया जा सके। रिजरेक्टेड बोरुतो इशिकी और खुद को किसी और डायमेंशन में ले जाता है जहाँ पर सास्के, कुरामा और नारुतो इशिकी के खिलाफ महाज बना लेते हैं, लेकिन ओत्सुत्सुकी नारुतो के सेंसरी एबिलिटीज को ब्लॉक करके और सास्के को नॉकआउट करने के बाद जाइंट ब्लैक बॉक्स को मैनिफेस्ट करके अपने आप को दोबारा पावरफुल शो कराता है। कुरामा नारुतो की मुसलसल इशिकी को रोकने की कोशिश को देखता है और ये सजेस्ट करता है कि लास्ट रिजॉर्ट फॉर्मेशन ही इशिकी को रोकने का ओनली वे है, लेकिन इसमें उसकी जान जा सकती है, जिस पर नारुतो राजी हो जाता है और कहता है कि होकागे बनने के बाद इसको इन सब रिस्क का पता है और वो मरने के लिए तैयार है। नारुतो बायोन मोड का एक न्यू फॉर्म में स्लिप हो जाता है। कुरामा इन्फॉर्म करता है कि ये एक न्यूक्लियर फॉर्म है जो इनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट
इवेंट या थॉट नहीं लेकर आनी होगी। न्यू फॉर्म सबको हैरान कर देती है और नारुतो इशिकी को ओवरवेल्म करना शुरू कर देता है। कुरामा नोट करता है कि बायोन मोड ने नारुतो और इशिकी समेत ऑल फोर्सेस की एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर दिया है और हर कांटेक्ट के साथ इशिकी पर मजीद प्रेशर डालकर उसका लाइफ स्पैन और कम कर देना चाहिए। इशिकी की डिफीट के साथ ही कुरामा नारुतो के सबकॉन्शियस में आकर फाइनल कन्वर्सेशन करता है क्योंकि बायोन मोड को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। किट्सुने को बताता है कि उसको सवाए अपने पेरेंट्स के कत्ल करने के कुरामा से कोई शिकायत नहीं है। तो कुरामा जैसे ही नारुतो मरने की तैयारी कर रहा होता है तो कुरामा ये बताता है कि बायोन मोड की वजह से नारुतो की नहीं लेकिन कुरामा की अपनी लाइफ दांव पर लगी हुई थी और नारुतो को कुछ नहीं होगा। कुरामा अपने असल मतलब उसकी डेथ को नारुतो से रिलेट कर देता है। जैसे जैसे कुरामा की लाइफ कम होती जा रही होती है तो वो नारुतो को कहता है कि उसके मरने के बाद नारुतो को ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि फॉक्स के मरने के साथ ही उसका एक्सेस कुरामा के और एबिलिटीज से खत्म हो जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल द अमागी को चेक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस देख सकें।